चलिए देखते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का है। चैप्टर 11 है। चैप्टर के नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। टॉपिक है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का भी निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। उसके बाद लोह स्तंभ क्या है इसके बारे में देखते हैं। लोह स्तंभ के बारे में तो महरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश, जिसके बारे में अध्याय 10 में हम लोग पढ़े थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। उसके बाद ईंटों और पत्थरों की इमारतें के बारे में देखते हैं। तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना हुआ था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। उसके बाद अमरावती ही के बारे में देखते हैं। तो यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई गई। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया गया। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। उसके बाद अब देखते हैं महाबलीपुरम और एहोल को देख सकते हैं। तो इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, चित्र दिया गया है। चित्र 2 है, चित्र के बारे में देखते हैं। बाएं ऊपर की तरफ एक चित्र दिया गया है। उत्तर प्रदेश के भीतर हर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यहाँ लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था
और उसके बाद एक और दाएं है बगल ही ऊपर साइड में दिया गया है महाबलीपुरम के एकाष्टमिक मंदिर है। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि इन चट्टानों तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, हम इसकी सूची बना सकते हैं। उसके बाद दाएं ओर है ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है। एक और है सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रैलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। और है अमरावती की एक शिल्पकृत है। फिर टॉपिक आते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, इसके बारे में देख लेते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकलना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार का तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। उसके बाद इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ ले आते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया गया। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रैलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब हम इन स्थानों को देखने जाएंगे तो याद रखना होगा कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने का अपना योगदान दिया है। फिर एक चित्र है, उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिले इमारत को बनाया गया है। ये इमारत कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान में हम देख सकते हैं। इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। और एक और है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। फिर आते हैं चित्रकला पर। यह मानचित्र दिया है अजंता के बारे में हम देखेंगे। तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। उसके बाद देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष को वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिपल्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी चौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो
अभी भी उससे प्रेम करती थी। इस अन्याय के कारण दुखी और रोष से भर गई उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। इसमें कुवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियों दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखन जैसे कालिदास, जिसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं। काली है या अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे, उनके बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद मेघदूत का एक श्लोक भी है यहाँ पे, उसे छोड़ते हैं और फिर देखते हैं टॉपिक पाते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे कहानियों से परिचित हैं, जिससे हम लोग भी इस कहानियों से परिचित हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानियाँ हम भी जानते हैं। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार और राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखन वाल्मीकि माने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ के बारे में। तो आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रैलियों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाती जाती है। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ में दी गई है बंदर राजा की कहानी। कहानी छोड़ते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसके बारे में देखते हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रह के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की। इनके बारे में और हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद अन्यत्र में आते हैं।
थोड़ा सा और देख लेते हैं। शून्य के बारे में खोज हुआ था। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग में आती है। उसके बाद आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक या प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत थे जो चौथी शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की और विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यत्र में देखते हैं, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब उसे सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया और अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। कुछ तिथियों पर एक नज़र भी डालते हैं। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी। पर अन्य पुस्तकें जो हम पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग तरह से भी लिखी होगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले, करीब या लगभग लिखा गया है। देखते हैं, जैसा कि पूरा पाषाण युग अध्याय 2 में पढ़ा था। पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़, जिसके बारे में अध्याय 2 में ही, मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व की गई थी। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 27